नमस्ते बच्चों। पिछला वीडियो हमारा अधूरा रह गया था, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम B2 वाला आपको ध्यान में आ रहा होगा कि फ्लोरीन का हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखा था, तो उसमें और जो B2 का बना है उसमें एक छोटा सा डिफरेंस आपको ये याद आ रहा होगा कि जो पाई वाले ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले फ्लोरीन वाले केस में कहाँ थे, यहाँ ऊपर की तरफ थे, और जो सिग्मा वाला था वो नीचे की तरफ था। तो ये डिफरेंस आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब ये B2 का मॉलिक्यूल बन रहा है, तो इसमें 2s के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे, वो यहाँ फिलअप हो गए। अब दोनों के 2p के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए? इन दो पाई ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दोनों की एनर्जी बराबर है इसलिए। ठीक है। अगर हम कार्बन लें बोरोन के बजाय, वहां पर क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ आया, एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ आया, मतलब अब वो यहाँ से कहाँ एंटर करेंगे? तो एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर जाएगा, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर जाएगा। तो कार्बन वाले केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? उसमें जो दोनों 2px और 2py, उनसे उनके कॉम्बिनेशन से जो पाई ऑर्बिटल्स बन रहे हैं बॉन्डिंग वाले, उनमें दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों के अंदर आ गए और दोनों की एनर्जी सेम है। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन देखें तो आपको पता है नाइट्रोजन में 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होंगे? उनमें से दो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। ये बात माइंड में रखना कि नाइट्रोजन वाले केस में सारे ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स के अंदर आ गए। मैं 2p के ही इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, 2s के नहीं, क्योंकि 2s में एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार वाले के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। अच्छा, आपको मैं रिकॉल कर दूं, बता दूं कि फ्लोरीन वाला जो केस हमने देखा था, उसके ठीक पहले हम ऑक्सीजन का देख लेते हैं। क्योंकि जो अभी नाइट्रोजन देख रहे हैं एटॉमिक नंबर 7 है, और आपको पता है कि इसके अंदर 3-3 इलेक्ट्रॉन दोनों के p के अंदर होते हैं। ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, आपको पता है। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। तो ये बात माइंड में रखना कि ये वाला जो एनर्जी लेवल है पाई वाला, बॉन्डिंग वाला, वो यहाँ आएगा। और इसमें अगर आप देखोगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन इनके अंदर आएंगे, ऑक्सीजन वाले की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर फ्लोरीन में आप देखोगे तो यहाँ पर वापस एक एक इलेक्ट्रॉन और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर बढ़ जाएंगे। ये मैं रिकॉल कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। फ्लोरीन वाले केस में हम वापस आ गए हैं यहाँ पर, जो मैंने अभी बताया आपको कि दो दो इलेक्ट्रॉन पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर आ जाएंगे। अगर F2 के बजाय O2 होता तो क्या होता? यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होता और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन होता। इस चीज को माइंड में रखना कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन ये अनपेड होते। O2 के मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, ये दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी वजह से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। आप ये बात याद रखना कि जो मॉलिक्यूल या जो स्पीशीज जिसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो वो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर डायमैग्नेटिक होगा। यानी एक्सटर्नल फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं तो वो पार्शियली उससे रिपेल होता है। लेकिन अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये भी बात माइंड में रखना कि अनपेड इलेक्ट्रॉन का अलाइनमेंट यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन का सेम डायरेक्शन में होगा, तो उससे टीनी मैग्नेटिक बिहेवियर जनरेट होता है। तो जब एक्सटर्नल हम फील्ड अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, तो यह हल्का सा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। इस बिहेवियर को पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बोला जाता है, और यह अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, किस तरह से सिग्मा 1s से स्टार्ट होकर के उससे हाई एनर्जी लेवल पे हम जाते हैं सिग्मा स्टार 1s वाले पे। तो ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फिर भी हम थोड़ा आगे देख लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल
बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उससे रिलेटेड ये चीज है, यहाँ पर समझने की कोशिश करना। यहाँ एन बी लिखा है और यहाँ एन ए लिखा है। एन बी स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एन ए स्टैंड्स फॉर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग यानी सिग्मा स्टार है, पाई स्टार है, उनके अंदर प्रेजेंट है वो। अब आपको पता है कि पहले बॉन्डिंग के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग के अंदर जाते हैं। अब इनका हम जो डिफरेंस है वो डिफरेंस निकाल करके देखते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा हैं तो वो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एंटी बॉन्डिंग के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आ जाएं। हाँ, ये हो सकता है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों के अंदर बराबर आ जाएं, ये पॉसिबिलिटी है। तो ऐसी कंडीशन में वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि ऐसे में बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो वहां पर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जब बराबर होंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब बॉन्ड ऑर्डर की हम बात करें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, देखिए दो बॉन्ड या सॉरी दो इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग वाले दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग वाले तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है उसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। ये फॉर्मूला है इसका बॉन्ड ऑर्डर का, 1/2 इंटू एन बी माइनस एन ए, यानी बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास में आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 1, 2 और 3 हो सकता है, जैसा हमने डिस्कस किया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर। फिर हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, या हम यूं कहते हैं कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम डबल बॉन्ड की और उससे कम ट्रिपल बॉन्ड की। मैग्नेटिक नेचर ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर, दो तरह का बिहेवियर है। डायमैग्नेटिक सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे तब शो होता है, और पैरामैग्नेटिक अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो होता है, जैसा कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल जो हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। अब हम देखते हैं बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ध्यान देना, होमोन्यूक्लियर मतलब एक ही तरह के न्यूक्लियाई हैं, जैसे कि H2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अगर दो डिफरेंट एटम लेते जैसे HCl तो अलग होता है ना। और इसमें आप देख रहे हो कि जो कॉम्बिनेशन होगा 1s का 1s के साथ ही कॉम्बिनेशन होगा, तो उसमें सिग्मा 1s2 ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। हालांकि सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी बनता है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाते। रीजन क्या है, क्योंकि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिग्मा 1s के अंदर ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो बाकी इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं। बॉन्ड ऑर्डर इसके अंदर आप एन बी माइनस एन ए करोगे, आपको पता है एन ए तो कुछ है ही नहीं, जीरो है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। तो बॉन्डिंग वाले ही दो इलेक्ट्रॉन है, तो 2 माइनस जीरो करोगे तो 2 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, यानी हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हीलियम का मॉलिक्यूल टोटल दो एटम मिला करके 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और एक एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, दोनों मिला करके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें होगा क्या कि सिग्मा बॉन्डिंग के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे। दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल जो बॉन्ड का ऑर्डर